मित्रों, मैं विवेक और जैसा कि आरआरबी लैब टेक्नीशियन का एग्जाम आप लोगों का आने वाला है, तो आज की शुरुआत अपनी बायोकेमिस्ट्री से है। कल हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो हमारी शुरुआत जो है वो है बायोकेमिस्ट्री के से। तो देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट का अध्ययन करना हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिर वही बात जो हमने कही बायोकेमिस्ट्री के ऊपर, तो बायोकेमिस्ट्री इज द साइंस इन व्हिच द स्टडी ऑफ द केमिकल एंड फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। रासायनिक एवं भौतिक रासायनिक पक्ष का अध्ययन करना जो है क्या कहलाएगा? बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है। फिर है द केमिकल आर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल। ऐसे केमिकल और मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल। ठीक है। तो आज एक लिविंग सेल है, और लिविंग सेल जो है वो बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया में हम जानेंगे कि बैक्टीरिया में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है। बैक्टीरिया को फाड़ते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है। उसके पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होता है वो होता है आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो जो आपका H2O है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, वो उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। क्या है? H2O। ठीक है। तो वो आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होगा उसे हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो देखिए, अब ये सेल, और सेल को हम लोग फाड़ देते हैं। जब फाड़ते हैं तो पता चलता है कि 30% आपका इसमें H2O है, बोले तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। H2O आपका कितना है? 30% है। तो बैक्टीरिया को जो हमने चीर फाड़ किया तो उसमें पता चला कि उसमें 30% आपका H2 70% आपका H2O है, और 70% H2O और 30% पोर्शन जो है आपका केमिकल है, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाला पोर्शन है। कौन कौन से वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं? तो देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा प्रोटीन। कितना पाया जाता है? तो 15%। ठीक है। तो बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो आपका प्रोटीन है। उसके अलावा आयंस हो गए और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए, ये आपके पाए जाते हैं 4%। ठीक है। आपका फास्फोलिपिड पाया जाता है 2%। ठीक है। डीएनए आपका 1%। प्रोटीन वाला जो पोर्शन है आपका वो पाया जाता है 6%। और जो आपका ये आरएनए जो आपका है ये 6%, और प्रोटीन जो है आपका 15%। तो ये जो है आपके कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं जो आपके बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो आपका आ जाएगा प्रोटीन जो कि 15%। आरएनए कितना पाया जाता है? 6%। डीएनए 1%। फास्फोलिपिड 2%। आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स 4%। तो हमने आपसे कुछ इस बैक्टीरिया सेल के ऊपर बात किया कि बैक्टीरिया सेल में 30% केमिकल आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, 70% H2O है। उस 30% में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है? प्रोटीन है। कितना पाया जाता है? तो 15% पाया जाता है। इसके अलावा भी जो कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका लिपिड हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें इन सब में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आपने पढ़ रखा है कि आपका कार्बोहाइड्रेट में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1। ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ रखा है प्रोटीन के ऊपर कैसे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये बहुत सिंपल वाली बात है। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने माइक्रोमॉलिक्यूल और माइक्रोमॉलिक्यूल के ऊपर बात किया है कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है
उसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आपको दे देंगे। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा होता है उसको हम बोलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम हो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोमोलिक्यूल। जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा हो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल। तो कुछ बातें, कुछ शुरुआत हमने आपसे आज इस बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर 1 में किया है। अगले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के साथ आएंगे, बिल्कुल इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है।